बिहार के नितिन नवीन पहले ऐसे नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। आने वाले 4-5 महीनों के भीतर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं विधानसभा के। मुझे लगता है कि 25 साल इनकी उम्र रही होगी नितिन नवीन की, और पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाने का फैसला किया और कभी भी ये चुनाव नहीं हारे तब से लेकर अब तक। नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम रोहित वर्मा है और आप प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले आग की तरह खबर सियासी गलियारों में फैल गई। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया है। लेटर आपने देखा, खबर आपने प्रभात खबर पर भी देखा, मगर अब बात करेंगे इसके इनसाइड स्टोरी की। बिहार सरकार में वर्तमान में मंत्री नितिन नवीन, जो लगातार 5 बार से विधायक है, आपको मालूम है पटना के एक विधानसभा सीट बांकीपुर से वो लगातार 5 बार जीत रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा पोस्ट कैसे दे दिया, इसके पीछे की कहानी क्या है, उनका सियासी सफर क्या है, तमाम चीजों पर हम जानकारी साझा करेंगे और विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खबर तो आग की तरफ फैल गई, हर तरफ चर्चा नितिन नवीन को लेकर हो रही है कि एबीवीपी के एक छात्र नेता से बिहार सरकार में मंत्री तक और मंत्री से अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक नितिन नवीन को आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा पोस्ट कैसे दे दिया? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बड़ी जिम्मेवारी है नितिन नवीन को। खासकर बिहार के नितिन नवीन पहले ऐसे नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, तो अपने आप में एक बड़ी जिम्मेवारी है। खासकर ऐसे समय में जब बिहार में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। आने वाले 4-5 महीनों के भीतर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और अगले साल मतलब 2027 की मैं बात करूं तो वहां यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कई सारे राज्य हैं। तो ऐसे माहौल में नितिन नवीन, जो अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे, उसमें युवा और सबसे यंग माना जाए, तो ये नए अध्यक्ष साबित होंगे। तो इनके कंधों पे जिम्मेवारी जो पार्टी ने सौंपी है, ये एक बड़ी जिम्मेवारी है और दूर का फैसला है। आने वाले कई वर्षों तक इस नितिन नवीन के कंधे पे बड़ी जिम्मेवारी होगी, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि उनकी उम्र अभी मात्र 45 के आसपास है और वो लंबी राजनीति करेंगे। उनका जहां तक उनके पारिवारिक बैकग्राउंड की बात है, तो आप जाने कि उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक थे, 3 बार विधायक थे, और उसके बाद पिता की असामयिक जब निधन हो गया 2005 में, तब ये उपचुनाव में विधायक बने और तब से लगातार 5वीं बार इस बार वो चुनाव जीतकर विधानसभा के नवीन किशोर सिन्हा उनके पिता का नाम। नवीन किशोर सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के तपे तपाए नेताओं में से थे और 3 बार वो विधायक रहे। और 2005 में जो एनडीए की सरकार बनी, जो फुल फ्लेजेड पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उस विधानसभा चुनाव अक्टूबर में हुआ था और उस चुनाव में पूरे बिहार में सबसे अधिक मतों से नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने जीत हासिल की थी। लेकिन एक उनके साथ एक त्रासदी भी जुड़ गया कि जब वो सरकार बनी तो पटना से कई लोग मंत्री बने, नंदकिशोर यादव मंत्री बने, सुशील कुमार मोदी मंत्री बने, लेकिन नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा को मंत्री नहीं बन पाए, उनको जगह नहीं मिली। और उसके कुछ ही दिनों के बाद 24 नवंबर को 2005 को सरकार बनी और 1 जनवरी की सुबह वो नहीं देख पाए नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, और उनका दिल्ली में निधन हो गया असामयिक। तो एक बड़ा झटका लगा परिवार को, पार्टी को, बिहार को। लेकिन पार्टी ने उस समय बहुत ही कम उम्र के, मतलब मुझे लगता है कि 25 साल इनकी उम्र रही होगी नितिन नवीन की, और पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। उपचुनाव हुआ, उस समय में पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था और पटना पश्चिम विधानसभा सीट से नितिन नवीन भारी मतों से चुनाव जीते और पहली बार वो विधायक बने। और कभी भी ये चुनाव नहीं हारे तब से लेकर अब तक। निश्चित रूप से 2006 में जो उपचुनाव हुआ, उसके बाद से फिर 2010 के चुनाव हुए, 2015 के हुए, 20 के हुए और 25 के हुए, तो हर बार इन्होंने अच्छे मतों से जीत हासिल की और कभी चुनाव हारा नहीं। ये इनका एक व्यक्तिगत एक बैकग्राउंड रहा और काम करने का, पिता की जो लेगेसी रही और पिता का जो एक जो उनका काम काज का रहा, उनके जो संपर्क रहे,
तो उनको इन्होंने बखूबी निभाया और आगे ले गए। छत्तीसगढ़ का वो चुनाव मुझे याद आ रहा है। छत्तीसगढ़ की भी जिम्मेवारी नितिन नवीन के कंधों पर थी। लगातार वो जाते थे, वहां चुनाव प्रचार करते थे। क्या उसका भी गिफ्ट है? निश्चित रूप से जो भी जिम्मेवारी नितिन नवीन को मिली, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की बात हो, या फिर छत्तीसगढ़ के वो प्रभारी बने। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड मतों से सरकार बनी और लोग वहां उम्मीद छोड़ चुकी थी पार्टी की। पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा होगा, लेकिन जब हमारी बात होती थी नितिन नवीन से, तो उन्होंने पूरी तरह उम्मीद से कहा था कि अरे आप सर देखें कि निश्चित रूप से हम पार्टी हमारी जीतेगी और अच्छे बहुमत से जीतेगी। और जब रिजल्ट आया छत्तीसगढ़ का, तो वो पूरी उनकी बात सही साबित हुई और भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही बहुमत के साथ वहां जीती और नई सरकार भी वहां बनी। तो ये एक योगदान उनका पार्टी के रूप में बड़ा है। एक और चीज खूब वायरल हो रहा है, जब नितिन नवीन को इतने बड़ा पोस्ट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है, तो सोशल मीडिया पर एक चीज चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल का रास्ता बिहार होते हुए जाता है। निश्चित रूप से जाता है बंगाल का रास्ता बिहार होते हुए। आपको मैं याद दिलाऊं कि अभी बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान बिहार का जो सबसे बड़ा पर्व है छठ महापर्व, और उस छठ पर्व में नितिन नवीन की पत्नी खुद वो पूजा करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री है, वो नितिन नवीन के घर जाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये एक संकेत उसी समय मिल गया था पॉलिटिकल हलकों में कि नितिन नवीन को आने वाले दिनों में एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। और वो प्रधानमंत्री ने भी संकेत दिया था। भले राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन आज जो रिजल्ट आया सामने, आज जो पार्टी ने फैसला लिया, वो ये आज दिखा कि बंगाल का रास्ता कहीं ना कहीं बंगाल में भी नितिन नवीन के चेहरे का, नितिन नवीन के कामकाज का, नितिन नवीन के जो भी परफॉर्मेंस है उसका एक लाभ मिल सकता है। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस बंगाल में अभी भी बड़े फैक्टर हैं, उनके चाहने वाले, उनके फॉलोवर लोग हैं। तो नितिन नवीन के सहारे भारतीय जनता पार्टी एक कोई नया मैसेज भी देना चाहती है, या फिर वो बताना चाहती है कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच सकता है और यंग युवा चेहरों